क्यों करते हो भरोसा गैरों पर जब तुम्हें चलना है अपने ही पैरों पर। हेलो दोस्तों, मैं हूं राहुल कुमार और आज इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि दशमलव वाली संख्याओं को किस तरह से भाग दिया जाता है। यानी कि जो दशमलव वाली संख्या होती हैं उसमें किस तरह से भाग दिया जाता है, इसी को आज इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे। इस पर कई दिनों से लगातार कमेंट आ रहा था कि दशमलव वाली जो संख्या होती है उसको भाग देकर बनाया जाए। तो इससे पहले भी हमने कई भाग के वीडियो बना दिए हैं जिसमें सिंपल भाग था, तो उसको यदि आप नहीं देखे हैं तो देख लेना, क्योंकि वह बिल्कुल जीरो लेवल से था। लेकिन मैं इसमें भी पूरी कोशिश करूंगा कि आपको जीरो लेवल से बताया जाए ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। तो अब हम समझते हैं कि इसको किस तरह से बनाते हैं। तो थोड़ा सा इसके बारे में जान लीजिए कि जो यह वाला संख्या होता है ना, जिससे किसी संख्या में भाग दिया जाता है उसको कहते हैं भाजक। भाजक, ठीक अच्छे से दिखाई दे रहा है, उसको कहते हैं भाजक। इधर वाली संख्या को भाजक कहते हैं। जिस संख्या में भाग दिया जाता है उसको कहते हैं भाज्य। और उसके बाद जो इधर वाला संख्या बचता है यानी कि भाग देने के बाद जो रिजल्ट आता है उसे कहते हैं भागफल। भागफल, ठीक। या इस प्रकार से देखिए, इस तरह से यदि भाग दिया जाए तो इधर होता है भाजक। जिस संख्या से भाग दिया जाता है उसको भाजक कहते हैं, बीच वाली संख्या को भाज्य कहते हैं, और जो रिजल्ट आता है उसको भागफल कहते हैं, और नीचे भाग बनाने के बाद जो बचता है उसे शेष कहते हैं। तो इतना कुछ आप जान गए भाग के बारे में कि इधर वाली जो संख्या होती है, जिस संख्या से किसी भी संख्या में भाग दिया जाता है उसे भाजक कहते हैं। बीच वाली संख्या जिसमें भाग दिया जाता है उसको भाज्य कहते हैं, और जो लास्ट में आता है इधर भाग देने के बाद जो रिजल्ट आता है हमारा उसे भागफल कहते हैं, और नीचे जो बच जाता है संख्या उसे शेष कहते हैं। अब देखिए, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 8 है, 4 है, उसके बाद दशमलव है, उसके बाद 6 है। तो इस प्रकार की जब संख्या आ जाए जिसमें बीच में दशमलव हो तो उसको किस तरह से भाग देते हैं। तो इसमें भी कुछ नहीं करना है, सिंपल जिस तरह से भाग दिया जाता है उसी तरह से देंगे। देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम यह करेंगे कि इधर वाली संख्या, देखिए यह देखेंगे कि इधर कितने अंक की संख्या है। तो इधर मान लीजिए कि 1 अंक की संख्या है, 5 है, 1 अंक की संख्या है। यदि मान लीजिए 5 2 होता है तो 2 अंक का हो जाता, यदि इस तरह से होता तो 3 अंक का हो जाता। तो इधर जितने अंक का संख्या है ना, इधर भी हम सबसे पहले उतना अंक की संख्या लेंगे। तो इधर मान लीजिए 5 1 अंक की संख्या है, तो इधर भी हम 1 अंक की संख्या लेंगे। तो इधर से क्या लेंगे, हम 8 लेंगे। ठीक, पहला काम समझ में आ गया क्या करना है। उसके बाद देखिए क्या करना है, इधर हम 8 लेंगे, इतना तो समझ में आ गया। अब देखिए, अब यह हमें देखना है दूसरा स्टेप में, यह जो 5 है, यह 5 इससे कम होना चाहिए और इसका पहाड़ा हमें पढ़ना है। यानी कि हमें 5 का पहाड़ा इस तरह से पढ़ना है कि 8 आए या 8 से कम आए, इससे अधिक नहीं आना चाहिए। देखिए यह वाला संख्या है ना, यह वाला संख्या हमेशा इस संख्या से अधिक होना चाहिए। यदि यह वाला संख्या इस संख्या से अधिक नहीं हो रहा है तो इस संख्या को हम बढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ पर अधिक है, 8 है, ठीक है। अब देखिए, अब हम 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 5 के पहाड़ा में कितने बार में 8 आ रहा है। तो मान लीजिए हम 5 का पहाड़ा पढ़ते हैं कि 5 5 दूनी 10, तो 2 बार में हम देखते हैं क्या कि 10 आ जा रहा है, जो कि 8 से बेसी है। तो 5 का पहाड़ा हम 2 बार नहीं पढ़ेंगे, केवल 1 बार पढ़ेंगे। तो 5 का पहाड़ा हम 1 बार पढ़ेंगे, तो जितने बार हम 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे उसके लिए हम 1 बार पढ़ रहे हैं तो 1 लिखेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर 5 लिखेंगे। देखिए फिर से इसको समझिए, देखिए क्या किया मैंने। सबसे पहले हमने देखा कि यह कितने अंक का है, तो यह 1 अंक का है, तो इधर से हमने 1 अंक ले लिया। ठीक, पहला स्टेप क्लियर हो गया। उसके बाद हमने देखा कि यह वाला संख्या, भागा का नियम है कि यह वाला संख्या इससे बड़ा होना चाहिए। ठीक, तो सबसे पहले हमने क्या देखा कि यह वाला संख्या इससे बड़ा होना चाहिए, तो ठीक है, यह बड़ा है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हमें 5 के पहाड़ा पढ़ना है कि कितने बार में यह 8 आ रहा है। 8 है 5 के पहाड़ा में, या 8 से कम आए। ठीक, 8 से अधिक नहीं आना चाहिए। इस तरह से हमें इधर वाली संख्या यानी कि जो
भाजक होता है उसका पहाड़ा इस तरह से पढ़ना होता है कि इधर वाला जो संख्या है उसके की तो बराबर आ जाए या उससे कम आए। तो हमने 5 का पहाड़ा एक बार पढ़ा तो 5 आया, 2 बार पढ़ रहे थे तो 10 आ रहा था, जो कि 8 से बेसी हो जा रहा था, इसलिए हमने 10 नहीं लिया, केवल 5 लिया है। अब देखिए इतना कुछ हो गया। तो अब देखिए यहाँ पर इसको घटा देना है, यहाँ पर अब घटाया जाता है। एक एक स्टेप आराम से बता रहा हूँ, अच्छे से याद करते जाना। ठीक, यहाँ पर घटा दीजिए। अब देखिए 8 में से 5 घटाइए, कितना रहा है? तो 8 में से 5 घटाएंगे तो 3 आएगा। तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं 3। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखिए अब क्या किया जाता है, एक अंक फिर उतारा जाता है इधर से। देखिए यह 3 है और यह 5 है, तो 3 कम है ना 5 से, तो कम नहीं चाहिए हमें कि तो इसके बराबर चाहिए या इससे अधिक अंक चाहिए यहाँ पर। तो यहाँ पर 3 तो कम हो जा रहा है, तो इसलिए एक अंक उतारेंगे यहाँ पर। तो हम यहाँ पर 4 को लिख देंगे। ठीक, समझ में आ रहा है यहाँ तक? तो अब देखिए अब यह बन गया 34, जो कि 5 से अधिक है, हमारा काम हो जाएगा। अब हमें 5 का पहाड़ा इस तरह से पढ़ना है कि तो 34 आ जाए या 34 से कम आए, 34 से अधिक नहीं होना चाहिए। 5 के पहाड़ा में 34 होगा तो ठीक है, हम 34 तक लिखेंगे। यदि 34 नहीं होगा तो उससे कम थोड़ा लिखेंगे। तो 5 का पहाड़ा पढ़िए। देखिए 5, 5 दूनी 10, 5 तीन 15, 5 चौका 20, 5 25, 5 छक्का 30, 5 साते 35। 7 बार जब हम 5 का पहाड़ा पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर 35 आ जा रहा है, जो कि 34 से एक अधिक हो रहा है। तो इसलिए हम 5 का पहाड़ा 7 बार नहीं पढ़ेंगे। तो कितने बार पढ़ेंगे? तो 6 बार पढ़ेंगे। देखिए 6 बार पढ़ रहे हैं तो 30 आ रहा है। 5, 5 दूनी 10, 5 तीन 15, 5 चौका 20, 5 25, 5 छक्का 30। यानी कि हम 5 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे, और 6 बार पढ़ेंगे तो जितनी बार पढ़ेंगे उसको यहाँ पर लिखा जाता है 6, और यहाँ पर लिखेंगे हम 30, और फिर इसको हम घटा देंगे। अच्छे से समझ में आ रहा है आपको? हमने क्या किया? कुछ नहीं किया, सिंपली यह जितना था उसके अनुसार हमने 5 का पहाड़ा पढ़ा और देखा कि कितने बार में 5 के पहाड़ा में वह कौन सा अंक है जो इसके नजदीक आ सके। तो इसके नजदीक वाला अंक क्या है? 30 है। और उसके बाद 5 के पहाड़ा में 35 आ रहा है, जो कि बेसी हो रहा है। तो हमें बेसी नहीं लेना है, क्या तो उसके बराबर लेना है या उससे कम लेना है। अब हम इसको घटाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है 4 और यहाँ पर है 0। तो 4 में से 0 घटाएंगे तो क्या बचेगा? 4 ही बचेगा। तो यहाँ पर हो गया 4। अब देखिए यहाँ पर है 3 और यहाँ पर है 3। तो 3 में से 3 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा 0। लेकिन देखिए भाग का एक अपना फैशन है, एक अपना नियम है कि यहाँ पर 0 अधिकांश नहीं लिखा जाता है, यहाँ पर एक क्रॉस का चिन्ह दे दिया जाता है इस तरह से। तो इसका भी मतलब वही होता है, 0 ही होता है या कुछ नहीं होता है। लेकिन भाग का एक अपना नियम है, एक फैशन है, चलता है भाग में कि वहां पर घटाने पर 0 न देकर इस तरह से क्रॉस का चिन्ह दे दिया जाता है इधर। ठीक, और यहाँ पर हो गया 4। अब देखिए यहाँ पर जो था दशमलव वाली संख्या के अंदर जो था इधर, यानी कि दशमलव का इधर वाला संख्या था, वह था 8 और 4। तो इनका काम तो हमने निपटा दिया। अब बचा है 6, बचा है दशमलव बचा है। अब इन लोगों का काम निपटाना है। तो देखिए क्या करना है, यहाँ पर दशमलव है ना, तो यहाँ पर हम इसको दशमलव को दे देंगे। अब दशमलव का काम भी खत्म हो गया, समझ लीजिए। यहाँ पर हमने दशमलव दे दिया है, अब दशमलव का काम खत्म हो गया। अब देखिए यहाँ पर है 4, जो कि 5 से कम है। अब एक अंक यहाँ से हम उतारेंगे, तो यहाँ से हमने उतार दिया 6। अच्छे से समझ में आ रहा है? अब देखिए 5 से यह हो गया 46 हो गया। तो यह तो 46 5 से अधिक है। तो अब हम 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि कितने बार में कि तो 46 आ जाए या उससे थोड़ा सा कम आ जाए। ठीक, उससे अधिक नहीं होना चाहिए। तो हम 5 का पहाड़ा पढ़ते हैं और देखते हैं। तो देखिए 5 का पहाड़ा पढ़िए, तो यहाँ पर हो जाएगा 5, 5 दूनी 10, 5 तीन 15, 5 चौका 20, 5 25, 5 छक्का 30, 5 साते 35, 5 आठे 40 और 5 नवा हो जाएगा 45। तो इस तरह से हम देखते हैं कि 5 के पहाड़ा में यदि 9 बार पढ़ते हैं तो 45 आ रहा है, और 10 बार में आ जा रहा है 50। तो हमें तो अधिक लेना नहीं है, या तो हमें कम लेना है या उससे बराबर लेना है। तो हम क्या करेंगे, 5 के पहाड़ा 10 बार नहीं पढ़ेंगे, केवल 9 बार ही पढ़ेंगे और 45 लिखेंगे।
तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं 9, क्योंकि जितनी बार हम पहाड़ा पढ़ रहे हैं उसको हम यहाँ पर लिख रहे हैं, तो 9 बार पढ़ रहे हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पर लिखा 9 और यहाँ पर लिखा 45। और फिर उसी तरह से यहाँ पर इसको घटा दीजिए, तो इसको घटाएंगे यहाँ पर, तो देखिए क्या होगा, 6 है ऊपर और नीचे 5 है, तो 6 में से 5 घटाएंगे तो 1 बचेगा। और यहाँ पर देखिए सेम अंक है, तो इसको क्रॉस का चिन्ह दे दीजिए, यानी कि यह कट जाएगा। अब देखिए क्या करना है, यहाँ पर 1 है और पहले से देखिए यहाँ पर दशमलव एक बार आ चुका है, तो दशमलव आ गया है तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए एक बार जब इधर दशमलव दिया रहता है ना, तो उसके बाद हम 1 0 लिख सकते हैं, तो यहाँ पर इसको कटाने के लिए हम 1 0 लिख दे रहे हैं। इधर 1 था तो 1 में तो भाग लगेगा नहीं, क्योंकि यह भाग का नियम है कि यह वाला संख्या इससे अधिक होना चाहिए। और यहाँ पर समझिए, दशमलव जब बीच में आ जाता है तो उसके बाद हम कितना भी 0 लिख सकते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर है 1.2 है या फिर 1.2000 है, तो एक नियम है दशमलव का कि दशमलव के बाद कितना भी 0 देंगे ना तो उसका मान नहीं बदलता है, यानी कि यह वाला अंक और यह वाला अंक दोनों बराबर ही है। तो उसी तरह से मान लीजिए यहाँ पर 6 है, इसके बाद हम 0 लिख सकते हैं, कोई अंक इसके मान में परिवर्तन नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि यहाँ पर दशमलव है और यहाँ पर भी हमने दशमलव दे दिया है इसके बदले में, तो अब उसमें 1 0 लिखने से या कितना भी 0 लिखने से इसके मान में कोई भी परिवर्तन खास नहीं आएगा। तो हमने घटाने के लिए यहाँ पर 1 0 लिख दिया है। अब देखिए 5 के पहाड़ा में देखिए 10 कितने बार में है, तो 5 दूनी 10, 2 बार में 10 है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 10 और इसको यहाँ पर लिखेंगे कितने बार में पढ़ा 10, तो 2 बार में, तो यहाँ पर 2 और यहाँ पर यह 10 है, तो यहाँ पर देखिए सेम अंक आ रहा है, तो इसको इस तरह से क्रॉस का चिन्ह दे दीजिए और हमारा भाग बनकर तैयार हो गया। तो इस तरह से दशमलव वाली संख्याओं का भाग बनाया जाता है। और यहाँ पर देखिए हो सकता है कुछ लोगों को अब भी अच्छे से समझ में नहीं आया होगा कि क्यों हमने यहाँ पर 0 लिख दिया। तो देखिए इस बात को अच्छे से समझ लीजिए कि दशमलव के बाद मान लीजिए कि इस तरह से दशमलव है 2.3 है, ठीक है, या मान लीजिए 2 दशमलव यही अंक है 3, 1, 2, 3, 4, 5, कितना भी 0 है, यानी कि दशमलव के बाद देखिए कितना भी 0 रहेगा ना तो उससे कोई मतलब नहीं होता है। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि यह वाला संख्या पूरा का पूरा और यह वाला संख्या दोनों का वैल्यू मान एक ही है। ठीक समझ में आ रहा है? तो इसीलिए हमने यहाँ पर दशमलव था तो यहाँ पर हमने मान लिए कि एक 0 है, क्योंकि 0 मानने से इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है दशमलव वाली संख्या में, तो इसीलिए हमने एक 0 मान लिया, तो हमारा काम भी हो गया, यह पूरा कट भी गया 0 मानने से। तो इस तरह से दशमलव वाली संख्याओं का भाग बनाया जाता है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, और हाँ, इस वीडियो के बारे में अपना कमेंट हमें जरूर बताना।